नमस्कार, मैं हूं बीके सिंह और बीके लाइव टीच में स्वागत है। आज आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आया हूं इस वीडियो में। तमाम देश के करोड़ों निवेशक जिस प्रकार से अनेकों परेशानियों के बावजूद, कठिनाइयों के बावजूद जो धैर्य दिखाया है, जो विश्वास दिखाया है, अब उसका परिणाम दिखने लगा है। यानी अंधेरे में एक रोशनी सी दिखने लगी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि सहारा प्रबंधन की तरफ से आप सभी की भुगतान करने की इच्छा जताई गई है, वो भी एक पत्र के माध्यम से। वो पत्र भी आप सभी को दिखाऊंगा, क्या है पूरी डिटेल वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इसके लिए हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। जो ये पत्र सहारा प्रबंधन की तरफ से जारी किया गया है, आप सभी को ये पता होगा, मैंने कल ही अपने वीडियो के माध्यम से ये सवाल पूछा था कि आखिरकार सहारा प्रबंधन चाहता क्या है। आपने ये वीडियो नहीं देखा होगा तो आप जाकर के देख सकते हैं कि आखिरकार सहारा प्रबंधन चाहता क्या है। तो अब फाइनली कल ही ये पत्र सोशल मीडिया में वायरल हो जाती है कि सहारा प्रबंधन चाहता क्या है, जो इसमें इच्छा जताई गई है इस पत्र में। पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। मैंने ये सवाल पूछा था, उसका जवाब आ गया है कल ही। अब ये संयोग कहें या फिर हमारी जो अंदर से जो भावना जगी थी, उस भावना को शायद सहारा प्रबंधन ने भी स्वीकार कर लिया है। हाँ, ये बात अलग है कि ये पत्र 25/4/2024 को जारी किया गया है, जिस प्रकार से यहाँ पे डेट दिया गया है। लेकिन इसके पहले भी आप सभी को याद दिला दूं कि जब सहारा सेवी मुख्य केस लिस्ट हुआ था, उसके एक दिन पहले ही मैंने कहा था अपने वीडियो के माध्यम से कि सहारा सेवी मुख्य केस की सुनवाई बहुत जल्द ही हो सकती है। और मैंने अपने वीडियो के माध्यम से कुछ तथ्य प्रस्तुत किए थे। अब फिर वहाँ भी हमारी जो अंदर की भावना थी उसको आप माने या फिर एक संयोग मान ले, ठीक उसी दिन सहारा से भी मुख्य केस माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट पे लिस्ट हो जाती है। अब ये बात अलग है कि कुछ अप्रत्याशित कारणों की वजह से इस केस का डेट सितंबर महीने में कर दिया जाता है, 3 महीने के बाद, लेकिन लिस्ट हो गया था। यानी हमने जब अपने अंदर से अंतरात्मा की आवाज जाहिर किया अपने वीडियो के माध्यम से, उसका जवाब जरूर मिला है और वो भी बहुत जल्द है। अब आप इसको जो भी समझे आप अपने हिसाब से इसको निर्णय ले सकते हैं। लेकिन हमने ये कहा था कि सहारा से भी केस बहुत जल्द लिस्ट हो सकती है, सुनवाई हो सकती है, लिस्टिंग भी हुआ। हमने ये सवाल पूछा था सहारा प्रबंधन से, सहारा प्रबंधन की तरफ से ये जवाब पत्र के माध्यम से मिल गया है। इस पत्र में क्या है आपको पूरी डिटेल में पढ़ के बता देता हूं, फिर इसका सारांश आप सभी को बताऊंगा बिल्कुल आसान भाषा में। पहले पूरा पत्र आप सुन लीजिए। समस्त सम्मानित सदस्यों, निवेशकों हेतु महोदय महोदया, आप सभी को अवगत कराना है कि समस्त सहारा सोसाइटी के प्रबंधन एवं संचालक मंडल के द्वारा अपने सभी सदस्यों निवेशकों को हितों को ध्यान में रखते हुए निरंतर सियासी से निवेदन किया जाता रहा है कि सोसाइटी के सभी सदस्यों निवेशकों को वेरिफिकेशन में ज़्यादा सख्ती ना बरती जाए और उसे सोसाइटी के अधिकृत व्यक्ति के वेरिफिकेशन के आधार पर भुगतान कर दिया जाए। लगभग प्रत्येक सप्ताह मीटिंग के दौरान यह बात रखी गई कि वेरिफिकेशन हेतु लगाए गए प्रतिबंध जैसे कि मास्टर फॉर्म, मेंबरशिप फॉर्म दोनों में हस्ताक्षर का मिलान आवश्यक है तथा घर का पता भी वही होना चाहिए जो आधार कार्ड में लिखा हुआ हो। साथ ही ऐसे सभी जमाकर्ता सदस्य जिनका 19,999 रुपये से अधिक जमा धनराशि है, उन्हें रीसबमिशन पोर्टल पर अनुमति दी जाए एवं भुगतान की राशि 10,000 रुपये से अधिक की जाए। दिनांक 30/3/2024 को सम्मानित सदस्यों निवेशकों द्वारा भुगतान संबंधी अपलोड किए जा रहे प्रपत्रों में पाई जा रही त्रुटियों के संबंध में पूर्व में पत्र प्रेषित किया जा चुका है। उक्त के संबंध में सहर्ष अवगत कराना है कि विगत दिनों सहकारिता विभाग एवं पोर्टल की टीम के साथ
हुई मीटिंग के दौरान यह सहमति बनी है जिसका विवरण निम्न है। एक, सभी सदस्यों निवेशकों जिनका कुल निवेश 10,000 रुपये तक है, उन सभी सदस्यों निवेशकों का भुगतान सोसाइटी द्वारा किए गए वेरिफिकेशन के आधार पर कर दिया जाएगा। रीसबमिशन पोर्टल पर पुनः आवेदन की सीमा अब 19,999 रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये तक कर दी जाएगी। उक्त अनुसार सहकारिता विभाग एवं CRCS सहारा रिफंड पोर्टल टीम के द्वारा शीघ्र ही माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा नियुक्त रिफंड कमेटी अध्यक्ष की अनुमति के बाद इस संबंध में विस्तृत SOP उपलब्ध कराया जाएगा। सोसाइटी के समस्त सदस्यों निवेशकों को उनके धैर्य एवं विश्वास के लिए आभार सहित धन्यवाद। सोसाइटी प्रबंधन ने अपने सभी सदस्यों निवेशकों को हितों के लिए प्रयासरत है एवं CRCS से निरंतर अनुरोध कर रहे हैं कि सोसाइटी प्रबंधन की वेरिफिकेशन सुझाव के अनुसार सदस्यों निवेशकों के हितों को सर्वोपरि मानकर व्यवस्था दी जाए, जिससे भुगतान प्रक्रिया और सरल हो ताकि जांचोपरांत सभी सम्मानित जमाकर्ताओं का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। समस्त सोसाइटी रिफंड पोर्टल प्रबंधन समिति। ये पत्र का पूरी डिटेल है। अब आप सारांश समझ लीजिए बहुत आसान भाषा में। सबसे मुख्य बात ये है कि जो आपके डिफिशियंसी आए थे, अब उन सभी डिफिशियंसियों को आधार न मान करके जब सहारा समिति के जो आधिकारिक व्यक्ति हैं उनके द्वारा अगर वेरिफिकेशन हो जाता है तो उन निवेशक बंधुओं को भुगतान करने की बात कही गई है। यानी ये जांच की प्रक्रिया है, जो वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है, उसको और नरम करने की बात की गई है और ढील देने की बात की गई है। साथ ही इसके अलावा जैसे कि आप सभी को पता है, मास्टर फॉर्म, शेयर फॉर्म भरना जो अनिवार्य है, आधार कार्ड से जो वेरिफिकेशन होता है, तमाम डिफिशियंसियाँ आई इसी कारण से। अब इसमें ढील देने की बात की गई है ताकि समस्त निवेशकों का भुगतान हो सके। और इस बात का भी जिक्र किया गया है कि निवेशकों के हितों को सर्वोपरि मानते हुए इसमें ढील दिया जाना जरूरी है। उतनी सख्ती अपनाई जाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा सभी सदस्यों को भुगतान किया जाए जिनकी राशि 10,000 रुपये तक की जमा धन राशि है, उन सभी निवेशकों को एक ही बार में भुगतान कर दिया जाए तथा इसके अलावा इस बात की आपस में सहमति बन गई है। CRCS और सहारा समिति, सहारा रिफंड पोर्टल की जितनी भी टीम है, आपस में तमाम जो साप्ताहिक मीटिंगें होती है उसमें इस बात की सहमति बन गई है कि 10,000 रुपये तक की जमा धन वाले जितने भी निवेशक बंधु हैं उनको एक बार में ही समस्त निवेशकों को भुगतान कर दिया जाए। इसके अलावा 19,999 रुपये से जो रीसबमिशन का एक क्राइटेरिया है उसको बढ़ा करके 5 लाख रुपये तक की कर दी जाए सीधा। यानी अब आप 19,999 रुपये से अधिक का जो जमा धन वाले जो निवेशक बंधु है वो भी रीसबमिशन करके 5 लाख रुपये तक के निवेशक बंधु अपना भुगतान पा सकते हैं। हाँ, अब इसकी आधिकारिक सूचना पोर्टल पे आएगी, वैसे ही मैं आप सभी को बताऊंगा। इसके अलावा जितने भी निवेशक बंधु हैं उन सभी की धैर्य का विश्वास के लिए आभार प्रकट किया गया है सहारा प्रबंधन की तरफ से। यानी एक बात साफ साफ इस पत्र के माध्यम से संदेश दिया गया है CRCS को कि जो तमाम इस वक्त परेशानियां हैं उसको दरकिनार किया जाए। यानी एक बात स्पष्ट तरीके से इस पत्र के माध्यम से संदेश दिया गया है CRCS को कि इस वक्त जो जितनी जांच की जो प्रक्रिया है, वेरिफिकेशन जो प्रक्रिया है, उसको बिल्कुल कम किया जाए, नरम किया जाए और समिति के जो आधिकारिक व्यक्ति हैं उनके द्वारा वेरिफिकेशन होता है तो भुगतान कर दिया जाए और 5 लाख रुपये तक के निवेशकों का भी भुगतान करने के लिए रीसबमिशन का ऑप्शन खोला जाए। तो ये पत्र जो सहारा प्रबंधन की तरफ से जारी किया गया है एक बहुत ही सकारात्मक संदेश है। जी हाँ, सकारात्मक। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से ये बात CRCS के पास रखी गई है, सहारा रिफंड पोर्टल की टीम के पास रखी गई है कि जो वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है उसमें और नरमी बरती जाए, सोसाइटी के जो आधिकारिक व्यक्ति है
उनका वेरिफिकेशन हो जाता है तो भुगतान कर दिया जाए। तो ये एक अच्छी बात है। और 5 लाख रुपये तक के रिसबमिशन का दायरा बढ़ाने की बात कही गई है। यानी सहारा प्रबंधन की तरफ से अब पूरी जिम्मेदारी सीआरसीएस को दी गई है। अब देखना ये है कि सीआरसीएस इसको कैसे लेती है और किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाती है जिससे आप सभी के भुगतान सुनिश्चित हो सके। जिस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी सीआरसीएस ने ये आग्रह किया था कि आप सहारा को सूचित करें कि सारे जो प्रपत्र है, डेटा है, वो सहकारिता मंत्री को सौंपे, सहकारिता मंत्रालय को। उसके बाद शायद ये पत्र जारी किया गया। तो कुल मिलाकर के दोनों टीमें आपस में एक प्रकार से सहमति बना रखी है आप सभी के भुगतान को के रास्ते को और सुलभ बनाने के लिए। अब देखते हैं कितना जल्द इसका असर दिखता है। हम उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्द ही आप सभी के भुगतान आपके खाते में चले जाएंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर थी। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।